तलबा का मुस्तकबिल। 5 साल में 30 लाख से जायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। लाखों पासपोर्ट बनवाकर फॉरेन ऑफिस के बाहर लाइनों में लगे रहते हैं, जो अनकरीब चले जाएंगे। मुल्क से बाहर जाना नौजवानों का मिशन बन चुका है। पढ़ाई मुकम्मल हो या ना हो, बस बाहर का वीज़ा लगना चाहिए। जो कानूनी रास्ते से बाहर नहीं जा सकता, वो गैर कानूनी तरीका इख्तियार करके बाहर जा रहा है। मगर हर शख्स की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस मुल्क को छोड़कर बाहर निकल जाएं। गुज़श्ता रोज़ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ बैठने का मौका मिला। जब इनसे फ्यूचर प्लान के बारे में सवाल हुआ तो सबका एक ही जवाब था कि बाहर जाने की तैयारी करनी है, मतलब मज़ीद खप तैयार हो रही है जो मुल्क को छोड़ने के लिए पड़तोल रही है। मेरा उनसे अगला सवाल था कि बाहर क्यों, पाकिस्तान में भी तो फ्यूचर प्लान किया जा सकता है। जिस पर जो जवाब मिले वो मुलाहिज कीजिए। बकौल आयशा, पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा। ये एक जंगल बन चुका है जहाँ कोई कानून नहीं। अशराफिया की मनमानियाँ रूज पर हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं। हम पर हर चीज़ का टैक्स देकर भी नॉन फाइलर हैं। एक माचिस की डिब्बिया खरीदें या फिर किसी स्टोर से धनिया, हर चीज़ पर हम सेल्स टैक्स दे रहे हैं। इसके बाद हम बिजली के भारी भरकम बिलों पर अलग टैक्स अदा कर रहे हैं। यूटिलिटी सहूलियात दस्तयाब नहीं, मगर वो टैक्स भी हम दे रहे हैं। अब के MC ने अपना एक नया टैक्स आयद कर दिया है। देखा जाए तो ये बिजली का बिल नहीं बल्कि टैक्स पेपर्स हैं, जो हर माह हमें लाजिम अदा करना है। एक अदारे की लूट मार को रोकने के बजाय इसका हर जायज़ नाजायज़ तरीके से साथ देकर हमें मजीद लूटा जा रहा है। एक शख्स 16 साल तालीम हासिल करने के बाद भी खाकरोब बना हुआ है और एक मैट्रिक पास शख्स किसी सियासी पार्टी की वफादारी की बुनियाद पर अदारे का सरबराह लग जाता है। अदारों में मौजूद लोग किसी न किसी पार्टी से मुंसलिक हैं, जो अवाम की खिदमत कम पार्टी वफादारियां ज़्यादा निभा रहे हैं। एक जाहिल को किसी भी अदारे में बैठा दिया जाता है और पढ़े लिखे को इसके मातहत काम करने का कहा जाता है। इसमें तालीम का मोरल बुलंद होने के बजाय गिरना ही है। बकौल समरीन, हमारी बहुत सी स्टूडेंट्स बाहर मिडवाइफ और नर्सिंग कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस पेशे को वो इज्जत हासिल नहीं जो होनी चाहिए। यहाँ तो एक उस्ताद की इज्जत नहीं जो नस्ल को संवारते हैं। आज उस्ताद सड़कों की खाक छान रहे हैं अपने हक के लिए। अगर सड़कों पर आते हैं तो एक मैट्रिक पास पुलिस वाला भी इन पर लाठी उठाते देर नहीं लगाता। ऐसे में हम क्यों यहाँ रहें, जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं, हमारी यहाँ कोई औकात नहीं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमने इस मुल्क की अशराफिया को पालने का ठेका ले रखा है। तालीम का ये हाल है कि हर गली में 2-4 स्कूल नजर आएंगे जो महज 1-2 कमरों पर मुश्तमिल होंगे। ये कि पुरकशिश कारोबार बन चुका है और इस कारोबार में सूबाई और वफाकी अदारे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। चंद रुपए देकर मैट्रिक पास करवा लिया जाता है। चंद रुपए देकर अब कोई भी डिग्री आराम से मिल जाती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में तरीम बराए नाम हो चुकी है। तलबा को सहूलियात देने के बजाय इन्हें दीगर कामों पर लगा दिया जाता है, जो अपनी तालीम इस तरह पूरी कर रहे हैं जैसे ये कोई बोझ हो। इन सब में हुकूमत का कसूर है। अगर हुकूमत की काबीना में मौजूद लोगों ने अपने हिस्से की तबाही फैलाई है, आज अगर नौजवान बाहर जाने का इरादा रखते हैं तो ये गलत नहीं है, बल्कि ये इनका हक है कि वो बाहर जाकर अपना आप मनवाएं। यहाँ मास्टर करने के बाद भी नौकरी के लिए दरबदर होना पड़ेगा, मगर बाहर ऐसा नहीं। अब भी वक्त है हालात पर काबू पाया जाए, ना कि स्टूडेंट्स को पाबंद सलासर किया जाए। मसले का हल निकालना होगा, वरना पाकिस्तान भी श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी तहरीक का सामना कर सकता है। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची है, जिसे अंधेरों में धकेल दिया गया है। सियासी मफादात का ये गेम बरसों से खेला जा रहा है, जहां अंधे और बहनों को हुक्मरानी तफवीज़ कर दी गई है, जिन्हें शहर के खराब हालात से कोई सरोकार नहीं, मुआशरत से कोई वास्ता नहीं। फैक्ट्रियाँ, कारखाने और इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं। शहर कायद को ग्लोबल सिटी का लकब दिया गया है, मगर यहाँ सड़कों का कोई निज़ाम नहीं। सीवरेज का निज़ाम अरसा दराज पहले मफलूज हो चुका है। आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, मगर वाटर बोर्ड टैंकर्स माफिया के शिकंजे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम प्राइवेट लोगों के हाथों में ही है, जो अपनी मर्जी के लिए किराए तलब करते हैं। इस पर भी किसी का कोई ध्यान नहीं। अशिया खोरोनोश की लिस्टें जारी करने वाला अदारा रोजाना कॉपी पेस्ट करके लिस्ट जारी कर देता है, मगर इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। सब आर्टिफिशियल काम करके तस्वीर बनाकर चलते बनते हैं। फिर ऐसे में कहा जाता है कि हम तरक्की की शायराए राह पर गामजन हैं। तो यकीन जाने के स्टूडेंट्स बेवकूफ नहीं। इन सब में हुकूमत का कसूर है। हर हुकूमत की काबीना में मौजूद लोगों ने अपने अपने हिस्से की तबाही फैलाई है। आज अगर नौजवान बाहर जाने का इरादा रखते हैं तो ये गलत नहीं है, बल्कि इनका हक है वो बाहर जाकर अपना आप मनवाएं। यहाँ मास्टर्स वाले भी नौकरियां करने के लिए दरबदर हो रहे हैं। मसले का हल निकालना होगा, वरना पाकिस्तान भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी तहरीक का सामना कर सकता है।